ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सावन पूर्णिमा कब है, उसकी पूजा विधि क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सावन पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या नहीं करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सावन पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत भगवान शिव की प्रिय मास श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती और भाई बहन को उनकी रक्षा का वचन देते। इस बार सावन पूर्णिमा व्रत, सावन पूर्णिमा स्नान, दान अलग अलग दिन होंगे। जिस दिन सावन पूर्णिमा का स्नान और दान होगा उसी दिन राखी मनाई जाएगी। सावन पूर्णिमा कब है, सावन पूर्णिमा का व्रत और सावन पूर्णिमा का स्नान दान किस दिन होगा, सावन पूर्णिमा का मुहूर्त क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सावन पूर्णिमा किस तारीख को है। दृक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर में 2:12 से होगी और यह तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर सावन पूर्णिमा 9 अगस्त दिन शनिवार को है। अब आइए जानते सावन पूर्णिमा व्रत कब है। सावन पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही है। सावन पूर्णिमा का चंद्रोदय 8 अगस्त को 6:42 PM पर होगा, मतलब शाम को होगा। सावन पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा की पूजा की जाती है और अर्घ देते हैं। जो लोग सावन पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे 8 अगस्त को उस समय अर्घ दें जब चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता। अब आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा का स्नान दान कब है। शास्त्रों के अनुसार स्नान और दान के लिए उदया तिथि की मान्यता है। ऐसे में सावन पूर्णिमा का स्नान और दान 9 अगस्त शनिवार को किया जाएगा। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त 4:22 AM से लेकर 5:04 AM मतलब सुबह में स्नान दान कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा पर कैसे मनेगा रक्षाबंधन और किस दिन मनेगा। इस साल 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा नहीं है, इसलिए आप 9 अगस्त को पूरे दिन मतलब दोपहर तक आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक। आप इन बीच में इन शुभ मुहूर्त में आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना ले। अब आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा पर 3 शुभ योग हैं। इस बार सावन पूर्णिमा के दिन तीन शुभ योग बन रहे हैं। सावन पूर्णिमा पर सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे। सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर 10 अगस्त को तड़के 2:15 AM तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग रहेगा। वहीं शुभ फलदायी सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 5:47 AM मतलब दोपहर 2 PM तक रहेगा। भक्तों, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है। दरअसल चंद्रमा की कलाओं के उतरने चढ़ने से ही माह के 2 पक्ष निर्धारित किए जाते। अमावस्या को चंद्रमा घटते घटते बिल्कुल समाप्त हो जाता है और अमावस्या के पश्चात बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन वह एकदम गोल गोल बड़ा धुधिया चांदनी वाला नजर आता है। जिन दिनों में चंद्रमा का आकार घटता है वह कृष्ण पक्ष, तो जिन दिनों में बढ़ता है वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा को पूर्णिमा, पूर्णमासी, पूनम आदि कई नामों से जाना जाता है। धार्मिक रूप से यह भी तिथि बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक माना जाता है। तो भक्तों, आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। सावन मास की पूर्णिमा पर वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पर्वों के अनुसार पूजा विधियां भी भिन्न भिन्न होती, लेकिन इस दिन रक्षा सूत्र बांधने या बंधवाने की परंपरा है। तो उसके लिए लाल या पीले रेशमी वस्त्रों में सरसों अक्षत रखकर उसे लाल धागे, मोली या कच्चा सूत हो तो बेहतर में बांधकर पानी से सींचकर तांबे के बर्तन में रखें। भगवान विष्णु, भगवान शिव सहित देवी देवताओं, कुल देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण से
अपने हाथ पर पोटली का रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। साथ ही इस दिन वेदों का अध्ययन करने की परंपरा है। इस पूर्णिमा को देव, ऋषि, पितर आदि के लिए तर्पण करना चाहिए। इस दिन स्नान दान के पश्चात गाय को चारा डालना, चींटियों को आटा देना, मछलियों को आटा डालना शुभ माना जाता है। इस तरह से आप सावन पूर्णिमा के दिन यह सब कार्य अवश्य करें। अब आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा में क्या करना चाहिए। शिव भगवान की पूजा करें। सावन पूर्णिमा में शिव भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगा जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शिव भगवान की कृपा प्राप्त होती। रक्षा सूत्र बांधें। सावन मास की पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती और उनकी लंबी उम्र की कामना करती। जरूरतमंद को दान करें। सावन मास की पूर्णिमा पे ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और धन का दान करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार करें। श्रावण मास की पूर्णिमा में वैदिक परंपरा से यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। धार्मिक कर्मकांड करने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। व्रत रखें। श्रावण मास की पूर्णिमा में व्रत रखने का अपना विशेष मत। इस दिन व्रत रखने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती। पूर्णिमा पर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं। उनकी व्रत कथा को सुने और उनकी पूजा करें। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा पर क्या न करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। श्रावण मास की पूर्णिमा में तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस महीने मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित होता है। झगड़ा या कटु वचन ना बोले। इस दिन किसी के प्रति गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही झूठ बोलने से बचना चाहिए। बाल कटवाना या नाखून कटवाना वर्जित है। श्रावण मास की पूर्णिमा में बाल कटवाना या नाखून काटना अशुभ होता है। इस दिन इन कार्यों को करने से आयु कम होता है। काले और गंदे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब आइए जानते हैं सावन पूर्णिमा पर कौन सा कार्य जरूर करना चाहिए। सावन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने व सामर्थ्य अनुसार दान करने से जातकों को अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, अपने घर में करवा सकते हैं। इससे घर में धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी को सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।